Good morning students. Today is 19th May and this is maths lecture for class 9th students. This is lecture number 35 and today we will start discussion on coordinate geometry. So in today's lecture we will start discussion with new chapter coordinate geometry and this is lecture for all batches of class 9th. देखो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था पॉलिनोमियल्स के ऊपर, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दिया है और कुछ पहले भी एक्सप्लेन किया था. आप उनको अटेम्प्ट करना. और जो कॉम्पिटिटिव बैच है एनटीएससी बैच के लिए, तो उसके लिए अलग से लेक्चर अपलोड किए जाएंगे. जैसे हमें इंस्ट्रक्शन आता है तो डी सेक्शन के लिए अलग से लेक्चर अपलोड किए जाएंगे. अभी तो ये कॉमन लेक्चर है फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, सभी बच्चों के लिए जो क्लास 9th के हैं उनके लिए. ओके, सो दिस लेक्चर इज़ फॉर ऑल बैचेज ऑफ क्लास 9. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो ये टॉपिक है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और पॉलिनोमियल्स के जो बाकी क्वेश्चन अगर कुछ बच्चों का रह गया होगा जो सॉल्व नहीं हुआ होगा, मैं उस पर सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, आप उससे मैच कर लेना. ओके, अदरवाइज़ फिर उस पर अलग से बाद में डिस्कशन होगी. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो इससे पहले जो आप लोग जानते हो कि किसी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये सारी बातें, जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 लाइक दिस. अभी हमें रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर. ये देखो ये पॉइंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2 को. ये +4 है, ये 0 है. कोई पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर, या तुम किसी लाइन पर कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये कोई लाइन है, उस पर ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं. इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम लोग 2 परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस लेते हैं. 2 परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरीके से, जिसमें कि एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा लाइन वर्टिकल हो. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ठीक है. और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है. अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, intersection point of x and y axis is called as origin. उसको हम लोग बोलते हैं origin, is called as origin. बात समझ गए? अब देखो, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप 0 कंसिडर करो. 0 है ये, 1 2 3 4 लाइक दिस. और जो नेगेटिव वैल्यू जो नंबर लाइन पर आप दिखाते थे, वह भी एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. और ये इसको एक्सटेंड कर देंगे नेगेटिव साइड, -3 -4. तो ये x ऑरिजिन को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं, O. और ये हो गया x डैश, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ x डैश की ओर जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू x की ओर जा रही है. सिमिलरली अगर आप वर्टिकली अप जाते हो तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, और अगर हम वर्टिकल डाउन जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी -1 -2 -3, और इस तरीके से नीचे की ओर. इसको बोलेंगे वाई डैश. तो ये हमारे पास ये एक प्लेन डेवलप हो गया. ये एक प्लेन है, इस पर कई सारे सेक्शंस हैं, एक्स ओ वाई. दूसरा सेक्शन है एक्स डैश ओ वाई. तीसरा है एक्स डैश ओ वाई डैश. और चौथा है एक्स ओ वाई डैश. तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हो गए यहाँ पर. इसको हम लोग फर्स्ट, तो चूँकि ये प्लेन को, ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो इन पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट. इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट.
और इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब आप ये देखो कि नंबर लाइन पर जो आप पॉइंट दिखाते थे, तो नंबर लाइन पर कोई पॉइंट हमें -1 शो करना है इस तरीके से, कोई पॉइंट +3 शो करना है। तो यहाँ पर चूँकि 2 एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो हम लोग बोलेंगे कि कोई पॉइंट A, B है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो जो पहले लिखा है वो x की वैल्यू है, A = x पोजीशन है ना, आप इसको बोल सकते हैं x पोजीशन या पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, पोजीशन WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। और जो बाद में लिखा है वो B है, वो y पोजीशन है, y पोजीशन, और वी कैन से पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें लिखा है 2, ठीक है, 3, और हमें 2, 3 दिखाना है, 2, 3। तो आप क्या करोगे, ये देखो, तो x = 2, तो x = 2 पर आप मार्क कर लो, और ये y की वैल्यू है, तो y = +3, तो y = 1 2 3 +3 मार्क कर लिया। अब इनको आप बढ़ाएं इस तरीके से आगे हॉरिजॉन्टली और यहाँ से वर्टिकली, ये दोनों जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो दैट इज़ योर पॉइंट 2, 3। तो इस तरीके से किसी पॉइंट को x एंड y कोऑर्डिनेट पोजीशन दिखा करके हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एक्सिस सिस्टम बना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन से एक प्लेन डेवलप हुआ। ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग दिस प्लेन, these 2 horizontal and vertical line, these 2 horizontal and vertical perpendicular line forms a plane, ये एक प्लेन फॉर्म करता है, which is known as XY प्लेन। इसको हम लोग XY प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XY प्लेन बोलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को X एक्सिस का नाम दिया गया है और वर्टिकल को Y एक्सिस का, तो दिस इज़ नोन एज XY प्लेन। इसके और भी कई नेम हैं, और आप इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको बोला जाता है। ओके, सो दिस प्लेन इज नोन एज इधर XY प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास एक्सिस है, XY एक्सिस, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट AXES एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल हो गया एक्सिस, एक साथ आप बोल सकते हैं, दिज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो अभी हम लोगों ने सीखा यहाँ पर कि 2 लाइंस हमें लेने होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, उनके परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन से एक प्लेन बनता है। वो प्लेन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के थ्रू जो प्लेन बनता है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। और इस प्लेन को हम लोग XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और इन एक्सिस को, XY एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा कि कोई पॉइंट है स्टैंडर्ड नोटेशन में, उसको कैसे लिखा जाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A, B, तो जिसकी जो फर्स्ट एंट्री है A, वो X पोजीशन उस पॉइंट का है, मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू X एक्सिस। और जो सेकेंड एलिमेंट है B, वो उसका Y पोजीशन है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस। बात समझ गए?
तो और फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उन पॉइंट्स को, तो हमें जो x की वैल्यू है वो x एक्सिस पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड मार्क कर लें। y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देख लें क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y पर वो वैल्यू मार्क कर लें। अब वहाँ से y एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाएं और x से उस वैल्यू से पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन बनाएं। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो लोकेशन मिलेगा इस पॉइंट का। अगर ये पॉइंट P है तो ये बना P2,3। ये पॉइंट क्या बन गया, दिस इज योर पॉइंट P और उसका पोजीशन XY एक्सिस पर 2,3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि अगर ये x, y है तो x को एब्सिसा भी बोला जाता है, एब्सिसा। ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट P2,3 पर एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो एब्सिसा का मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है और y को ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग y को? ऑर्डिनेट। तो 2,3 पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 3 है। एब्सिसा की वैल्यू क्या है, तो एब्सिसा की वैल्यू 2 है। मान लो कोई पॉइंट मैंने ले लिया -5,2, तो यहाँ पर एब्सिसा कितना है, एब्सिसा -5 है। ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट 2 है। मैंने कोई पॉइंट ले लिया 1,0, यहाँ पर एब्सिसा कितना है 1, ऑर्डिनेट कितना है 0। मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0,0, तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है 0 और ऑर्डिनेट क्या है 0। समझ गए? तो एब्सिसा x को और ऑर्डिनेट y को बोलते हैं। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर और समझना है, ये जो ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस। तो ये देखो यहाँ x एक्सिस पर कितनी वैल्यू है 0, y पर क्या वैल्यू है 0, क्योंकि y एक्सिस पर 0 से पॉजिटिव साइड ऊपर जा रहा है और 0 से निगेटिव नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बना 0,0। ठीक है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या बना 0,0। बात समझ गए? तो ये सारी बातें बेसिक्स हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अब इस पर हम लोग फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इस पर मैं कुछ स्टडी मटेरियल अपलोड करूँगा, आप उनको पढ़ना, स्टडी करना। ओके फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।